हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल। हम लोग अपने बीएड के प्रीवियस ईयर पेपर्स की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें आज हम 2023 का अपना प्रीवियस ईयर पेपर करने वाले हैं। उसमें हम जीके का सेट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन हम आज करेंगे, 25 क्वेश्चन हम कल करेंगे। और अभी तक अगर आपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके ज्वाइन कर लीजिए। जितनी भी आपकी क्वेरीज होती है आपके एग्जाम से रिलेटेड, और उसके अलावा जितने भी नोटिफिकेशंस आते हैं वो सब आपको वहीं पे प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं, ठीक है। तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ज्वाइन हो जाइए। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के लिए चैट बॉक्स ओपन है, वहां पे ABCD जो भी आपको आंसर सही लगता है वो जरूर अपने आंसर देते रहिए, ठीक है, ताकि आपको भी पता लगता रहे कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक, मोहम्मद तुगलक या इनमें से कोई नहीं। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। भी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? माउंटबेटन ने, हैंगस्टन ने, विंस्टन चर्चिल ने या जिन्ना ने? बताइए। तो किसने कहा था अर्धनग्न फकीर? विंस्टन चर्चिल ने। सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया? किस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया था? ठक्कर आयोग, शाह आयोग, सरकारी आयोग या संसद? बताइए, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो हमारे थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सरकारी आयोग। सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संघ सरकार की कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक उपयोग कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल या संसद? तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मंत्रिमंडल। सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग से रिलेटेड अभी क्वेश्चन नहीं आएंगे अब, क्योंकि योजना आयोग नहीं है, योजना आयोग का नाम को चेंज कर दिया गया है। योजना आयोग है अब नीति आयोग, ठीक है। आपको अब क्वेश्चन अगर आएंगे तो नीति आयोग से रिलेटेड आएंगे। तो योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष वैसे कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली लागू की गई? किस राज्य में की गई थी? किस राज्य में की गई थी? राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो राजस्थान राज्य में की गई थी सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली लागू, ठीक है। और कब की गई थी? 2 अक्टूबर। यहाँ लिख देते हैं नीचे, ये एडिशनल नॉलेज है आपके लिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है। और राजस्थान राज्य में कौन से जिले में? नागौर जिले में, ठीक है, नागौर जिले में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के लिए चुने गए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर S. कृष्णन। संविधान सभा के लिए चुने गए स्थायी सदस्य, स्थायी अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्गों को आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया? कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 16, 17, 18 या 19? तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? A, B, C या D? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 16 ए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग कितना समय लेता है? मतलब पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से प्रकाश चलेगा वो कितना समय लेता है? 8 सेकंड, 1 मिनट, 8 मिनट या 24 मिनट? बताइए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 8 मिनट का समय लगता है, ठीक है, 8 मिनट। ये तो डायरेक्ट याद करने वाले क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, आता है ये क्वेश्चन बहुत। चलिए, 10th क्वेश्चन बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन है हमारा, सांप के जहरीले विषदंत किसके रूपांतरित रूप हैं? सांप के जहरीले विषदंत किसके रूपांतरित रूप हैं? चिबुकास्ती दंत के, तालु दंत के, श्वसनीय दंत के या जंबिका दंत के? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? जंबिका दंत के। डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक हैं? परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के कौन जनक हैं? S. A. बोस, H. J. भाभा, S. चंद्रशेखर या S. भटनागर? बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, क्वेश्चन ही चेंज हो गया। हाँ, ये था हमारा क्वेश्चन। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन है? S. A. बोस, S. J. भाभा, S. चंद्रशेखर या S. भटनागर? तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? B. H. J. भाभा। B. H. J. भाभा इसका सही आंसर हो जाएगा।
और कभी कभी इनकी पूरा नाम लिखा आता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। H.J. भाभा, तो इनका पूरा नाम क्या हो जाएगा? होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, होमी जहांगीर भाभा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन है हमारा, अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किन्हें जाता है? एस एस भटनागर को, वी साराभाई को, एस जेड कासिम को, या सी वी रामन को? तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा बी, वी साराभाई को। ठीक है, तो 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनके भी नाम की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, तो वी साराभाई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? विक्रम। कभी कभी नाम जो होते हैं ना, वो शॉर्ट फॉर्म में नहीं आके पूरा पूरा नाम आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए था कि पूरा नाम क्या है, विक्रम साराभाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भारतीय राज्य में कालाजार बीमारी फैली हुई है? ये खैर जीके का क्वेश्चन आ गया, तो ये तो अभी फिलहाल नहीं आने वाला है, बट फिर मैं आपको एक नॉलेज दे रही हूँ। किस राज्य में फैली हुई थी? बिहार में। ठीक है, बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बुखार था एक टाइप का ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षेस संगठन शुरू करने का उद्देश्य था। दक्षेस जो संगठन है, उसका शुरू करने का क्या उद्देश्य था? एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना, सैनिक संधि, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान, या क्षेत्रीय सहयोग? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका उद्देश्य था क्षेत्रीय सहयोग। ठीक है, क्षेत्रीय सहयोग इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचशील की मुख्य विशेषता है। पंचशील जो है, उसकी मुख्य विशेषता क्या है? निर्गुणता यानी नॉन अलाइनमेंट, आर्थिक सहयोग एवं विकास, सांस्कृतिक संबंधों का विकास, या देश के मध्य मित्रता और शांतिपूर्वक अस्तित्व, शांतिपूर्ण अस्तित्व? सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा, देश के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बछेंद्री पाल निम्न क्षेत्रों में से एक सुपरिचित नाम है। तो बछेंद्री पाल है, वो इनमें से किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? खेलकूद से, संगीत में, नृत्य में, या पर्वतारोहण में? तो बछेंद्री पाल कौन है? जो पर्वतारोहण से जुड़ी हुई है और एवरेस्ट शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला। ये तो सबको पता होगा कि भारत की पहली महिला और विश्व की 5वीं महिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? बताइए। लाल बहादुर शास्त्री ने, सुभाष चंद्र बोस ने, देवीलाल ने, या मोरारजी देसाई ने? तो जय जवान जय किसान किसने कहा था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। ए बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन है हमारा, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? किन्हें गुरुदेव के नाम से जाना जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर, सी राजगोपालाचारी, लाला लाजपत राय, बी आर अम्बेडकर? तो किन्हें जाना जाता है गुरुदेव के नाम से? रविंद्रनाथ टैगोर। और उनकी रचना गीतांजलि से बहुत ज्यादा फेमस है। वैसे भी फेमस है, पर गीतांजलि इनकी बहुत रचना बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? द्वितीय जब विश्व युद्ध हुआ था, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे उस वक्त? क्लीमेंट एटली, एंथोनी डेन, विंस्टन चर्चिल, या हेराल्ड विल्सन? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन थे? विंस्टन चर्चिल। सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया विंस फ्रीडम, ये किसकी रचना है? मतलब इसके लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, या नयनतारा सहगल? बताइए। इंडिया विंस फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया बुक है, और इसके लेखक कौन है? अबुल कलाम आजाद। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। सिर्फ बीएड एग्जाम नहीं, और भी बाकी एग्जाम होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत आता है। वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक संख्या द्वारा बोली जाती है, वह है? मतलब हम लोग हिंदी तो बोलते हैं, हिंदी के अलावा दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? मराठी है, तेलुगु है, बांग्ला है, या उर्दू है? सही आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी के बाद बांग्ला भाषा बहुत बोली जाती है। सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यूनेस्को की 22 क्वेश्चन, यूनेस्को की कार्य भाषाएं हैं। मतलब जो यूनेस्को है, वहां पे किन किन भाषाओं में काम चलता है? केवल फ्रेंच में चलता है, केवल अंग्रेजी में चलता है, अंग्रेजी और फ्रेंच में, या अंग्रेजी, फ्रेंच और रूसी में? बताइए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अंग्रेजी और फ्रेंच उसकी कार्य भाषाएं हैं, यूनेस्को की कार्य भाषाएं हैं। सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित पत्रकारों में से मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन है? मैग्सेसे पुरस्कार किन्हें मिला है? खुशवंत सिंह, अरुण शौरी, धर्मवीर भारती या कमलेश्वर। मैग्सेसे पुरस्कार किन्हें मिला है? बताइए, ए, बी, सी या डी। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अरुण शौरी को मिला है। और ये मैग्सेसे पुरस्कार जो होता है किस फील्ड में दिया जाता है, ये किस लिए दिया जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, किस फील्ड में? पत्रकारिता के लिए। ठीक है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जन्मे दो अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, वह थे कौन थे? बताइए, हरगोविंद खुराना और सीवी रमन, एस चंद्रशेखरन और वीवी रमन, सीवी रमन और एस एन बोस, हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। ए, बी, सी या डी। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी, हरगोविंद खुराना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। ठीक है, 25th क्वेश्चन पे आते हैं। 25th क्वेश्चन है, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है? वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए, सांस्कृतिक समझ की प्रगति के लिए या खेल में असाधारणता के लिए? कलिंग पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आज हमने 25 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए हैं 2023 के सेट के सामान्य ज्ञान के। ठीक है, चलिए, कल हम फिर मिलेंगे, बच्चों 25 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आप लोग अपनी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की अच्छे से करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।